क्या भारत में शुरू हो गई नई डिजिटल राजनीति? क्या भारत को मिल गई नई जनता पार्टी? बीजेपी को चुनौती देने वाला नया नाम कॉकरोच जनता पार्टी। पुरानी पार्टियों के लिए बज चुकी है खतरे की घंटी। भारत में शुरू हो चुका है जेन ज़ी रिवॉल्यूशन। भारत में भी उठ रही है नेपाल जैसी युवा लहर। देश की राजनीति में क्या अब सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है? क्या इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ एक व्यंग्य अभियान आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक है या फिर युवाओं के गुस्से की नई आवाज? दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से। एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बेरोजगारी, पेपर लीक और सरकारी नौकरियों को लेकर पहले से नाराज युवा इस बयान से और भड़क गए। इसी विवाद के बीच सोशल मीडिया पर अचानक एक नया नाम वायरल होने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया 30 साल के अभिजीत दीपके ने, जो एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, राजनीतिक टिप्पणीकार और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो साल 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। अभिजीत दीपके ने इस विवादित बयान को डिजिटल आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को एक ऐसे मंच के तौर पर पेश किया जो उन युवाओं की आवाज बनने का दावा करता है जिन्हें लगता है कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा। प्लेटफॉर्म खुद को युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा बनाया गया राजनीतिक मंच बताता है। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी सोशल मीडिया ग्रोथ रही। कुछ ही दिनों में इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए। इसने फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया। जहां बीजेपी ने अब तक 18,000 से ज्यादा पोस्ट शेयर किए हैं, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने बेहद कम पोस्ट के साथ जबरदस्त एंगेजमेंट हासिल कर लिया। वेबसाइट पर भी लाखों लोगों ने सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इस प्लेटफॉर्म के पोस्ट मुख्य रूप से बेरोजगारी, पेपर लीक, राजनीतिक जवाबदेही, सिस्टम से नाराजगी और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जेन ज़ी यूजर्स इससे जुड़ते चले गए। सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने इसे सिस्टम के खिलाफ नई डिजिटल क्रांति तक कहना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म की चर्चा राजनीति तक पहुंच गई। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने भी मजाकिया अंदाज में इससे जुड़ी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। इससे इसकी ऑनलाइन पहुंच और तेजी से बढ़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है या इसके पीछे गहरा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों में युवाओं की नाराजगी ने बड़े बदलाव किए हैं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने सत्ता को हिला दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और नेपाल में भी नई पीढ़ी लगातार सिस्टम को चुनौती देती दिखाई दी। ऐसे में भारत में भी सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या यहाँ के युवा भी पारंपरिक राजनीति से दूर जाकर नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आने वाले समय में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया ही नई राजनीतिक जमीन बनेंगे? और क्या बड़ी राजनीतिक पार्टियां युवाओं के गुस्से और डिजिटल ताकत को समझने में देर कर रही है? हालांकि फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी किसी चुनावी पार्टी की तरह जमीन पर सक्रिय नजर नहीं आती, न ही इसके पीछे कोई चुनावी ढांचा या राजनीतिक संगठन दिखाई देता है। लेकिन जिस तेजी से इसने सोशल मीडिया पर जगह बनाई है, उसने ये जरूर दिखा दिया है कि भारत का युवा अब सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहना चाहता। वो सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है और इंटरनेट को अपनी नई राजनीतिक आवाज बना रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।
উত্তৰ পূবৰ আগশাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতীক্ষা গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ 2026 বৰ্ষৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। বি ফাৰ্ম, ডি ফাৰ্ম, BSc নাৰ্ছিং, BMRIT, BMLT, GNM, BPT। পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে মুকলি নামভৰ্তি। 17 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিনামূলীয়া CEE কোচিং। আজিয়ে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9706321768, 9181022366 আৰু 9181022377।